वंदे मातरम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक सभ्यता, एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर। अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीज जानते हैं पहले, फिर हम इसके बारे में देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और पूरा तरह से देखेंगे। तो जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश में एक कारण हम ये आपको बताए थे कि आर्यों का आना, बाहर से विदेशी आए और हड़प्पा में रह रहे लोगों को क्या किए, वो मार दिए। और हड़प्पा में जब लोग मारे गए बुरी तरह, तो उनके बाद यहाँ पे किनका आगमन हुआ? आर्यों का। अब देखिए, तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता को दो टाइमलाइन में बांटा जाता है। पहला बोलते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरा बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो काल माना जाता है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसी वक्त वेदों की जब रचना हुई, जो वेद हमारे पास है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी। सबसे पहले जो रचना हुई वह ऋग्वेद की रचना हुई, और जिस वक्त ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, और उसके बाद जितने भी वेदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। दैट मीन्स पहला सवाल तो यही पे बन सकता है कि ऋग वैदिक काल जो है, कौन सा ऋग वैदिक काल, इसमें कौन सी वेद की रचना हुई? तो ऋग वैदिक काल में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। इसके बाद देखते हैं उत्तर वैदिक काल। बाकी जो अन्य 3 वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, और सबसे लास्ट में अथर्ववेद लिखा गया अथर्वा ऋषि के द्वारा। तो भारत में ग्रंथों की रचना जो हुई थी इसी समय हुई थी। आर्य चूंकि आए और इसके बाद इन्होंने ही लिखा। अब एक वर्ड आया आर्य। आर्य का मतलब क्या होता है? तो आर्य का जो शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या अच्छा। मतलब दुनिया में इनसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है और इनसे अच्छा कोई नहीं है, ऐसा ये मानते थे। नहीं बोलते खुद में अपने अर्थ में अच्छा मान लेना खुद को। तो ये क्या बोलते थे कि दुनिया में सबसे अच्छा हम है, श्रेष्ठ हम है, और हमारे सिवा सब हमारा क्या है? दास है, सब हमसे नीचे है। तो एक वर्ड का इन्होंने यूज करा, जिस वर्ड का इन्होंने क्या कहा, दुश्मन को एक वर्ड का यूज करा, दस्यु या दास या अनार्य कहा। जो आर्य नहीं थे उनको बोला दास है। क्या है? दास। हम लोग राजा हैं, हम लोग राज करेंगे, हम लोग के अंडर सब कुछ रहेगा, और अपने से नीचे मानते थे लोगों को। इससे पहले देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता में वर्ण अवस्था का उल्लेख नहीं था, जाति पाति का उल्लेख नहीं था। आदमी जब शुरुआत में पाषाण काल में आया फिर भी जाति पाति का उल्लेख नहीं था, लेकिन जाति पाति का जो बीज बोने का शुरू हो गया, जो आज हम देखते हैं, नहीं देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हम लोग बोलते हैं। क्या ऐसा सच में है? एकदम नहीं है। अभी दंगा होने लगा, जो जात धर्म इसके नाम पे लड़ने लगे हैं। सब लोग नहीं लड़ रहे हैं, बट किसी को नहीं लड़ना चाहिए। जैसे हमारा संविधान में भी क्या बोलता है, आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, कि हम किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा या राज्य धर्म का दर्जा नहीं देते हैं, हम सब धर्म को बराबर मानते हैं। हम तो बार बार ये भी बोलते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई। गांधी जी क्या बोले थे? रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो ऐसा क्या था? हम जाति, धर्म या वर्ण किसी आधार पे लोगों से भेदभाव नहीं करेंगे। यहां तक कि दुनिया में हम इसलिए भी भेदभाव नहीं करेंगे कि कोई स्त्री है और कोई पुरुष है, कोई लड़का है या कोई लड़की है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? ये बोलते थे कि जो हमसे नीचे है, अनार्य है, वो दस्यु है, दास है अपने दुश्मन को, और अपने को मानते थे श्रेष्ठ या अच्छा। कौन ऐसा मानते थे? आर्य लोग। अब हुआ क्या? मैक्स मूलर। अब आर्य कहां से आए थे, इस बात पे आज भी विवाद बना हुआ है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है। कुछ लोगों का कहना था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, जबकि कुछ का कहना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग विवाद बना हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य एशिया। मैक्स मूलर, एक व्यक्ति का नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है ये मध्य एशिया से 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत आए। कब आए? 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत आए। मैक्स मूलर ने कहा ये मध्य एशिया से आए। बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने, लोकमान्य तिलक का नाम सुने होंगे। तिलक ने क्या कहा? तिलक ने कहा कि ये आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। एक ने कहा मध्य एशिया से आए, एक ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आगे देखते हैं, ये जो आर्य थे
ये जिस भाषा में बात करते थे या जिस भी भाषा का उपयोग करते थे उसका नाम संस्कृत है। ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, इसलिए पहली की जो वेद है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीनतम भाषा है। सभी भाषा की जननी किसको बोला जाता है? संस्कृत को। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, सभी भाषा की जननी है, और संस्कृत से ही दुनिया में हर भाषा का क्या होता है? जन्म होता है। यह समाज था प्रीत प्रधान। यहाँ के जो समाज थे, वैदिक काल का जो समाज था, यह प्रीत प्रधान था। लड़कों को, ठीक है, बेटों को, इन लोग को ज्यादा महानता देता था। जैसे प्रीत प्रधान मतलब क्या कि लड़का का जो पापा है उसका बेटा ही राजा क्यों बनेगा, बेटी क्यों राजा नहीं, रानी क्यों नहीं बन सकती, उसके हाथ में शासन व्यवस्था क्यों नहीं आ सकता। प्रीत प्रधान मतलब लड़कों को ज्यादा उसमें जाके वैल्यू देना, ज्यादा महत्व देना, लड़कों को ज्यादा एडवांटेज देना, ज्यादा उनके तुलना में ज्यादा कुछ तुम्हारा जाके वैल्यू देना वगैरह सारी चीजें। ये क्या समाज था? प्रीत प्रधान। अब हम देखते हैं इस वक्त बाल विवाह और पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब आज जो लड़की लोग शादी करके आती है, देखता है घूंघट जो इतना बड़ा बड़ा कर लेती है, जो भी शादी करता है एकदम मुंह छुपा के लगता है, मतलब अजीब हालत है। ये पहले नहीं था हमारी संस्कृति में, इस वक्त पर्दा प्रथा नहीं था। मतलब ये घूंघट जो लगाना ऊपर से, ये तो बाद में स्टार्ट हुआ। हम ये मुस्लिमों से ही प्रथा लेके आए हिंदू धर्म में, और हम क्या बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना, हमारी ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा बगीचा जिसमें हर धर्म के फूल सुगंधित होते हैं और हम हर धर्म का पालन करते हैं। पर्दा प्रथा वहां से लेके आए और हमने क्या करा? पर्दा लगाया, लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखते हैं तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है वैदिक काल में। इसके बाद इनके प्रिय देवता इंद्र थे। क्या थे? इंद्र। और प्रिय पशु घोड़ा था। इंद्र इनका प्रिय देवता था। अचानक क्या हो गया? आज तो इंद्र की कहीं मंदिर भी नहीं मिलती है, इंद्र की लोग पूजा भी नहीं करते हैं। ऐसा क्या हो गया? तो जब हम पढ़ेंगे इसके बाद महाभारत काल, तो वहां पे देखेंगे कि कृष्ण जी के कारण ऐसा हुआ। कृष्ण जी बोले कि बारिश होता है पहाड़ों के चलते, वृक्षों के चलते, तो इंद्र की पूजा क्यों करें? और इंद्र को बारिश का देवता माना जाता है, राजाओं सभी देवता का राजा माना जाता है, तो पहले लोग इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण जी बोले नहीं, पहाड़ों की पूजा कीजिए, पेड़ों की पूजा कीजिए। ऐसा माना जाता है कि इंद्र को घमंड हो गया था, और कृष्ण जी खुद भगवान विष्णु के रूप थे। तो बोले कि नहीं नहीं, हम क्या करेंगे? तो हम पहाड़ों की पूजा करेंगे, पेड़ों की पूजा करेंगे। तो जितने भी वहां पे कृष्ण जी के अनुयायी थे या हम लोग थे, सब कृष्ण जी की बात मान लेते हैं और पहाड़ों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं। उसी वक्त इंद्र क्या करता है? बारिश बहुत तेजधार दे देता है, बाढ़ आ जाता है, वज्रपात करने लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो जब ऐसा होने लगा तो कृष्ण जी सबको लेके जाते हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे, और अपनी एक अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और सबको उनके नीचे शरण देते हैं। भगवान कृष्ण, ऐसा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंद्र की पूजा नहीं होती आजकल। लेकिन महाभारत में, वैदिक सभ्यता में पूजा किसके करते थे लोग? इंद्र की पूजा करते थे। इससे पहले हम पढ़े हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य देवता कौन था? शिव, पशुपतिनाथ, महादेव आदि शिव वहां पर प्रमुख देवता था, और यहाँ पे प्रमुख देवता थे। और यहाँ पे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। प्रिय पशु, यहाँ का प्रिय पशु घोड़ा है, जबकि हड़प्पा सभ्यता का प्रिय पशु क्या था? कुबड़ सांड। शिव जी से सांड जुड़ा हुआ है। अरे नंदी बाबा, तो शिव जी से सांड, तो हड़प्पा सभ्यता था शिव, कुबड़ सांड। यहाँ पे इंद्र के साथ कौन आ गया? घोड़ा। लेकिन याद रखिएगा, इंद्र किसका सवारी करता है? हाथी का। ठीक है, ऐरावत हाथी का। देवर और भाभी का विवाह, ये एक मजेदार टॉपिक है। इसमें हुआ क्या कि मान लीजिए कोई लड़की का शादी होता है, उसका पति मर गया, सपोज दैट, उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। हो सकता है ऐसा, स्वाभाविक तौर पे बहुत जगह हुआ है ऐसा, या होता भी है। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग बोलते थे यदि भाभी की इच्छा हो, देवर की इच्छा हो, तो दोनों साथ में रह के बच्चा पैदा कर सकता है, दोनों शादी विवाह साथ में कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें रोक नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं। अब इन्होंने एक वर्ड करा, देवर। दे मतलब दूसरा, वर दूसरा पति, इज कॉल्ड देवर। लेकिन रामायण काल में आप आइएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि बेटे के समान होता है देवर। और यहाँ पे क्या मीनिंग था कि दूसरा पति। तो समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होता है, समय के अनुसार यहां में भी परिवर्तन हुआ।
अब देखिए किसी का पति मर गया, स्वाभाविक तौर पे अब उसकी तो कोई गलती है नहीं, आप उसकी कम उम्र में शादी करा दे रहे हैं या शादी करा दिए। अच्छा ऐसा क्या है कि लड़का यदि मर गया तो लड़की का शादी नहीं हो सकता, और लड़की मर गई तो लड़का का शादी हो सकता है। ये गलत बात है कि नहीं? हमारा संविधान भी क्या बोलता है कि तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है अपने जीवन साथी चुनने का, तुम्हें पूरा राइट्स है अपने बारे में बात करने का, पूरा राइट्स है किसी से भी क्वेश्चंस करने का, सिर्फ सिक्योरिटी को छोड़ के, जो भारत देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी है या विदेश संबंध है वो सब को छोड़ के। यदि तुम्हारे अंदर यहाँ पे सड़क बन रहा है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ला में, शहर में, और तुमको लग रहा है इसमें घोटाला हुआ है, तो तुम पूछ सकता है कि सड़क का कितना एस्टिमेट था हमको दिखाइए, और वो तुमको दिखाएगा कि तुम भारत के नागरिक हो, तुमने भी टैक्स पेयर किया है, टैक्स का पैसा दिया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ के लोग इंजॉय करने के लिए सोम रस पीते थे। आजकल जैसे दारू नहीं पीता है उसे सोम रस पीते थे, ऐसे पीना नहीं चाहिए दारू, और सोम रस ये पीते थे, देवता तो वही पिएंगे, और ये आर्य खुद को श्रेष्ठ मानते थे देवता के समान, तो ये सोम रस का उपयोग करते थे। और ये 3 तरह का कपड़ा पहनते थे, एक होता है वास, दूसरा होता है अधिवास, और तीसरा होता है उष्णीय। तो सबसे पहले हम वैदिक काल में देखें क्या कि वैदिक काल 2 तरह का, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों की रचना हुई है। आगे क्या देखते हैं, इस समय भारत में ग्रंथों की रचना हुई, और ये व्यवस्था जो ये समाज था ये ग्रामीण व्यवस्था था। इससे पहले नगरीय सब व्यवस्था था, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता था, ये ग्रामीण था, मतलब आदमी गांव से शहर की ओर जाता है। लेकिन इस सभ्यता में क्या हुआ कि नगरीय सभ्यता जो एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी उसका विनाश होकर ग्रामीण सभ्यता उभर के आ गया। यहाँ पे ना नालियों की प्रॉपर व्यवस्था थी, ना उस तरह का प्रॉपर सड़क था, ना उस तरह का स्ट्रीट लाइट था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ अच्छा से था। और उसको नाश करने के बाद, उसको पूरा बर्बाद होने के बाद ये सभ्यता उभर के आई, जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये वैदिक सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता की तुलना में कम विकसित थी, क्योंकि वहां पे हर चीज की पूर्णता व्यवस्था थी और यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था नहीं था। इसलिए कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऐसा कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अब लॉजिकली समझिएगा, उत्तरी ध्रुव में ठंडा ज्यादा होगा, ठंडा जगह से जब आइएगा तो ठंडा में दिखता है ना, गर्मी के दिन में हम लोग आग जला के तापते हैं। अब गर्मी के दिन में आग जला के तापते थे लोग, ठंडा जगह से यहाँ आए हैं। गर्मी का दिन, ठंडा का दिन में, हाँ ठंडा का दिन में हम लोग गर्मी के लिए क्या करते हैं, आग जला के तापते हैं। अब गर्मी लेने के लिए आग जलाते हैं, तो वो लोग बर्फीली जगह से आए थे, ठंडे प्रदेश से आए थे। तो भारत में भी वही वो लोग का आदत क्या हुआ, कंटिन्यू हो गया और आग जला के रखने लगे। और उस वक्त बताओ, आग जलाने के बाद उसमें डालने के लिए क्या चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, लकड़ी चाहिए, ये सब चाहिए। अब वहां पे क्या होता था, उस समय पशु पूरा था, आज की तरह वहां थोड़ी था। पशु वो लोग का मेन व्यवस्था क्या था, पशु था, खाद संग्राहक, ये सब तो थे वो लोग खेती वगैरह पे। तो पशु, तो उससे घी होता था, उसी को डालते थे और हमेशा आग जला के रखते थे, ताकि क्या हो कि गर्मी पैदा हो और ठंडे से हम लोग बच पाए। और इस तरह उन्होंने करा। यही सो कॉल्ड आज का यज्ञ होता है। कोई भी चीज का शुरुआत एक सही जगह से हुआ है। उस समय क्या होता था कि वहां पे जलाने के बाद वो उसको हवन कुंड बोलते थे और उसमें हवन करते थे, और जलने के बाद जो धुआं उठता है वो लोग ऐसा मानते थे कि ये धुआं हमारे यहां से मेरी इच्छा को लेके भगवान तक जा रहा है। आर्य लोग क्या मानते थे कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जो भी बलि दे रहे हैं, वो हमारी इच्छा को, उससे जो धुआं उठ रहा है लेके भगवान तक जा रहा है, और भगवान उसको सुनेंगे और हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। बोला ठीक बात। बोला अब देखिएगा, गीता में एक चीज है कि बलि क्या है, बलि है अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को त्याग देना, ये बलि है। आजकल का क्या होता है, बलि बकरा लाता है बाजार से, पकड़ के काट देता है, खरीद के लाता है, काट देता है। क्या वो प्रिय वस्तु हुआ? नहीं। प्रिय वस्तु मतलब क्या कि आपकी वो सारी बुरी कर्म, आपकी वो सारी बुराई जिसको भगवान को अर्पण कर दिए कि हे भगवान आज के बाद हम कोई बुराई नहीं करेंगे, हम अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, एज अ ह्यूमन एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो ये चीज जो आपके अंदर जिस दिन भावना आ गई कि एक अच्छा इंसान बनेंगे, सोच लीजिएगा आपका एजुकेशन, आपका पढ़ाई आपकी सार्थकता को दे गया, आपकी एनर्जी को दे गया, आप एक सार्थक जीवन जी गए। तो हम देखते हैं, और यहां का समाज कैसा था, प्रीत प्रधान समाज था। आगे देखिए कि ये लोग दुश्मन को दस्यु कहते थे, दास कहते थे। बाल विवाह या पर्दा प्रथा का यहां से उल्लेख नहीं मिलता है। प्रिय देवता इंद्र था, प्रिय पशु घोड़ा था, देवर भाभी का विवाह पॉसिबल था। सोमरस ये पीते थे, और ये 3 तरह का कपड़ा पहनते थे, वास, अधिवास और उष्णीय।
चलिए अब हम बात करते हैं पहला वेद जिसकी बात करी हमने, ऋग्वेद। क्या बात करी? ऋग्वेद, इसकी बात करते हैं। तो ऋग्वेद जो है यह मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है। दुनिया में जितना भी मानव है उस जाति का सबसे पहला ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद। इसमें टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं एवं 1462 ऋचाएं हैं। इसमें यह बताया गया है कि भगवान को कैसे खुश करेंगे। भगवान के लिए इसमें कुछ गाए गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं जिसको गा के भगवान खुश होते हैं। ये मंत्र है देवताओं के सम्मान में गाए गए मंत्रों का संकलन है इसमें। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मानव जाति का प्रथम वेद क्या है? ऋग्वेद है। इसमें कितनी मंडल है? 10 मंडल है। कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र लिया गया, क्योंकि भगवान के सम्मान में जितने भी मंत्र गाए जाएंगे वो कहां से आए हैं? ऋग्वेद से। तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से आया है। आपको पता होगा गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद से आया है। यहां पे लिखा हुआ है कि सिंधु एवं सहायक नदियां, सिंधु एवं सहायक नदियां का उल्लेख सप्त सिंधु के नाम से है। सिंधु और सहायक नदियां ये आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन है, और उन सबका उल्लेख किस नाम से किया गया है? सप्त सिंधु से किया गया है। याद रखिएगा सप्त सिंधु। अब पूछेगा कि सिंधु एवं सहायक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किस नाम से किया गया है? तो सप्त सिंधु के नाम से किया गया है। यह प्रशंसा का वेद है, एकदम है भगवान की प्रशंसा है इसमें। भगवान के बारे में लिखा गया है। सूर्य वेद को समर्पित मंत्र है और वगैरह सारे ब्रह्मा जी को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। इस तरह आप देखिएगा तो ये वेद जो है इंद्र को समर्पित मंत्र है इसमें। तो इस वेद में ऋग्वेद पूरी तरह प्रशंसा का वेद है। किसके लिए? भगवानों के लिए। और इसमें जितने भी मंत्र लिखे गए हैं ये भगवानों के लिए गाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद 8 अष्टक है इसमें। ऋग्वेद में टोटल 8 अष्टक है। पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, दूसरा से 9वां तक पहले था। पहला और 10वां जो मंडल है ये बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में बाद में कौन सा जोड़ा गया? तो पहला एवं 10वां मंडल जोड़ा गया। इसकी रचना 6 ऋषि परिवारों ने की थी। ऋग्वेद की रचना टोटल 6 ऋषि परिवारों ने की थी, जिसमें सबसे पहले थे गृत्समद, फिर थे विश्वामित्र, फिर थे वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ। ये 6 ऋषि परिवार थे जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। ऋग्वेद में अश्व घोड़ा शब्द का उल्लेख 215 बार है, जबकि गौ गाय शब्द का उल्लेख 176 बार है। अब क्वेश्चन उठता है कि घोड़ा शब्द का उल्लेख 215 बार क्यों है जबकि गाय का 176 बार है? क्योंकि अभी हमने बताया कि वैदिक काल में जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, तो जो फेवरेट होगा उसी के बारे में ज्यादा लिखाएगा ना स्वाभाविक तौर पे। इसलिए सबसे ज्यादा किसका उल्लेख मिला है? घोड़ा का, लगभग 215 बार। और गौ शब्द का उल्लेख कितना बार है? 176 बार। ऋग्वेद का 10वां मंडल जाते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलता है? तो वहां पे वर्ण अवस्था का उल्लेख मिलता है। और जो जाति पाति जो आया अंतर, ये वर्ण अवस्था का उल्लेख यहीं से शुरू होता है। लेकिन यहां से शुरू हुआ, लेकिन यहां पे बुराई नहीं था। बुराई आज के दिन में हो गया। कैसे? उस चीज की बात करते हैं। वर्ण अवस्था में 4 तरह के वर्ण का उल्लेख किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस 4 तरह के उल्लेख किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब वहां पे वर्णवस्था बढ़ चुका था, शुरू हो चुका था, तो वहां वाला गलत क्यों नहीं था? क्योंकि यह कर्म पे आधारित था, काम पे आधारित था। और आज किस पे है? जन्म पे आधारित है। सिर्फ तुम किसी के यहाँ जन्म ले लिए तो जन्म लेना अपना हाथ में है क्या? कौन कहाँ जन्म लेगा जानता है क्या? तो फिर यदि तुमको रहता कि हम जन्म लेना अपना हाथ में, तो सब तो चुनता फेवरेट ऊपर में लाइन दौड़ के हम लोग भगवान के पास जाते, भगवान हमको दे दीजिए घर में जन्म। अरे इसका घर में दीजिए, पैसा वाला आदमी है, इसका घर में दीजिए, सम्मान है, ये दीजिए, ऊंचा जाति का, इसका बहुत ज्यादा। क्या हमको थोड़ी शौक था कि हम लोग सब लोग ऐसे नॉर्मल जन्म लेंगे? तो जन्म अपने हाथ में बाबू नहीं है। तो जन्म अपने हाथ में नहीं है, तो अब जन्म जो अपने हाथ में नहीं है उस चीज की हमको सजा क्यों मिले? सिर्फ इस आधार पे कि हम किसी नीचे कुल में जन्म ले लिए, हम नीच कुल का हो गए। तो पहले ये अवस्था नहीं था। शुरुआत में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण अवस्था था, वहां पे शुरू में क्या किया गया? वो लोग बोले कर्म के आधार पे, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा जाति का होगा। जैसे जो पूजा पाठ करेगा, जो लोगों को शिक्षा देगा, पढ़ाएगा, ठीक है, अच्छा ज्ञान की बातें करेगा, वो होगा ब्राह्मण। जो लोगों की रक्षा करेगा, शासन चलाएगा, व्यवस्था चलाएगा, वो होगा क्षत्रिय। जो व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, वो होगा वैश्य, बिजनेस करेगा।
जो तुम्हारा जाके लोगों की सेवा करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, लोगों का घर में जाके काम करेगा, लोगों का और तरह तरह का बहुत सारा काम करेगा, लोगों के अंडर काम करेगा, वो होता है शूद्र। ऐसे वहां पे था। मतलब क्या था कि उस समय व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था थे, उसको क्षत्रिय बोला जाता था। ब्राह्मण कौन थे? जो क्या करते थे? ब्राह्मण कौन थे कि जो आपको जाके शिक्षा दे रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे, उस समय जाति व्यवस्था नहीं था। मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, मान लीजिए कि राम एक ब्राह्मण है, एग्जाम्पल लेते हैं कि राम एक ब्राह्मण है और उसका बेटा जो है उसका नाम श्याम है। उसका बेटा क्या हो गया? उसका बेटा बिजनेस करने लगा, तो ब्राह्मण नहीं होता था, वो क्या होता था? वैश्य होता था। वो बिजनेस करने लगा इसलिए वैश्य होगा। लेकिन आजकल क्या है कि एक बार जो हो गया जाति, वो हो गया। जैसे ब्राह्मण का बेटा है और यदि वो दूसरों को सेवा कर रहा है तो शूद्र नहीं होगा, वो ब्राह्मण ही होगा। ये चीज गलत था और उस वक्त ये चीज नहीं था और अभी ये चीज आ गया। मतलब अभी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है और उस समय कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत तो इस वक्त हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त कैसी हुई थी? कर्म आधारित। जो जैसा कर्म करेगा उसकी जाति वैसी होगी। और आजकल क्या है कि नहीं, जो जैसा कर्म होगा जाति वैसा नहीं होगा, जो जैसा जात में जन्म लेगा वो वैसा होगा। ये चीज गलत। अब चलिए बात करते हैं हम यजुर्वेद की। किसकी बात कर रहे हैं? यजुर्वेद। इसमें खासियत क्या था? तो सबसे पहले यजुर्वेद जो था ये प्रार्थना और पद का ग्रंथ है। जो हम देखें ऋग्वेद में मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र का जो व्याख्या है या उस मंत्र को कैसे गाया जाएगा, मतलब उस मंत्र को गाते वक्त मेरा शरीर का कैसे रचना होगा। जैसे देखते हैं घर में पूजा पाठ होता है तो पंडित जी आते नहीं बोलते कि एक बार प्रणाम कीजिए, बेलपत्ता लीजिए, उप छिटिए, चावल लीजिए। वो जो कर्म कांड होता है वो पूरा, उस कर्म कांड का जो उल्लेख है इसी वेद में है कि कौन सा मंत्र के समय कैसा करना होगा। एक दो बार हाथ इसे घुमा के प्रणाम करना पड़ता है, एक दो बार सीधा करना पड़ता है, लोटा से पानी गिराना पड़ता है। तो ये सब चीज का उल्लेख जो है ये यजुर्वेद में है। किसमें है? यजुर्वेद में। गद और पद ये दोनों में है। मतलब ये पोयम में भी है और पाठ में भी है। कहां ध्यान आपका? किसमें है? यजुर्वेद। गद में भी है और पद में भी है, मतलब पोयम भी है और लिटरेचर भी है। ये पोयम और लिटरेचर दोनों में है यजुर्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं कि ये कर्म कांड वेद है। मतलब कि हम लोग का जो पंडित जी, पुरोहित या जो भी हैं आते हैं, हम लोग देखते हैं मंत्र उच्चारण करते वक्त कुछ शरीर की क्रियाएं करते हैं, जैसे चावल लेना, बेलपत्ता लेना, फूल लेना। ये सब का उल्लेख जो है ये कर्मकांड वेद में है, दैट मीन्स यजुर्वेद में। आगे देखिएगा, शादी होता है ना, तो शादी होता है पूरा नहीं दिखते, चारों तरफ बनता है। उसके बाद क्या, वो शादियों के जो जलता है आग, नहीं आग जलता है, उसके चारों ओर घूमता है 7 फेरा, नहीं वो सात फेरा। उसके बाद तुम्हारे जाके आगे जब देखिएगा तो वहां पे जो चावल छिटता है सब लोग। तो ये सब चीज जहां उल्लेख है ये कहां पे है? यजुर्वेद में। कि किस वक्त कैसा कर्म कांड होगा, अपनी शरीर की क्रियाएं कैसी होगी, हम कैसा कर्म करेंगे। आगे क्या है, इसके रचयिता है पतंजलि। याद क्वेश्चन पूछ लेता है कि यजुर्वेद के रचयिता कौन है, तो पतंजलि है। अर्धवयु नामक पुरोहित इसका उच्चारण किया करते थे। ये एक पुरोहित है जो यजुर्वेद का क्या करते थे, उच्चारण करते थे। सर्वप्रथम सबसे पहले इसमें राजसूर और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख है। राजसूर यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का सबसे पहले का उल्लेख मिलता है, तो वो यजुर्वेद है। आध्यात्मिक चिंतन से ये जुड़ा वेद है। मतलब कि वैसी कोई भी संस्कृति या कोई ऐसी कोई भी चिंतन मनन जो हमें भगवान के प्रति आकर्षण को ले जाती है। जैसे आपने सुना होगा गीता भी पूरा आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। क्या कि आदमी को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली जब देखिएगा धर्म क्या है, धर्म एक विश्वास है। जैसे समझिए कि एक कोई गांव है, सपोज दैट मान लेते हैं गांव है, इधर से एक रास्ता इधर आने का, इधर से एक है, इधर से एक है, इधर से एक है, अलग अलग रास्ते हैं इस गांव में घुसने के। आप किसी भी रास्ते से आइएगा, घुसिएगा इसी गांव में ना। तो इसी तरह धर्म भी अलग अलग है बट पहुंचना एक ही जगह है। धर्म भी अलग अलग रास्ता है। मान लीजिए यहाँ से हिंदू धर्म, यहाँ से मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई और बौद्ध, जैन वगैरह वगैरह सारे, सबका अल्टीमेटली एक ही चीज है कि दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरे की भलाई करना है, हिंसा नहीं करना है। किसी भी धर्म में बोला है कि मारपीट करना सही बात है? सब क्या बोलता है, अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पे चलने वाला है, कि हमें हिंसा नहीं करना है, हमें लोगों से अच्छा व्यवहार करना है, अच्छी तरह से हर किसी का सम्मान करना है। आप कहीं भी देखिए ये बातें आपको कॉमन मिलेगी सारे धर्म में,
तो सब धर्म क्या है, अलग अलग रास्ता है, पहुंचना तो एक ही जगह है, एक ही गांव है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो ये आध्यात्मिक चिंतन है और इस पूरा चिंतन का उल्लेख आपको यजुर्वेद में मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं सामवेद की। सबसे पहले हमने बात करी ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो था ये किस चीज का वेद है, तो ऋग्वेद हम पता है कि उसमें मंत्र का उल्लेख है, प्रशंसा का वेद है, देवताओं की प्रशंसा की गई है। उसके बाद हमने बात करा यजुर्वेद का। यजुर्वेद एक कर्मकांड वेद है कि उस मंत्र को गाते वक्त हमारा शरीर में क्या क्या क्रिया होना चाहिए, हम कैसा करेंगे, पूजा याचना कैसा करेंगे, साधना कैसी करेंगे, इसका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, कर्मकांड वेद। इसके बाद आज हम बात कर रहे हैं सामवेद की। सामवेद क्या है, तो ये संगीत की उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है, मतलब इसको संगीत का वेद भी कहा जाता है। जो हम लोग आज गाना वाना सुनते हैं ना, इसका उत्पत्ति शुरुआत यहीं से हुई है, सामवेद से। कैसा कौन सा गाना गाया जाएगा, गाने का क्या तरीका होगा, ये किस वेद में उल्लेख है, सामवेद में। इसमें टोटल 1549 मंत्र है, 1549 मंत्र है और ये देवताओं की स्तुति के साथ गाया जाता है। मतलब नहीं देखते हैं कि आरती गाते हैं ना भगवान का, तो आरती को किस टोन में गाया जाएगा, या अलग अलग, देखिए अलग अलग गाना अलग अलग अंदाज में गाया जाता है। आप देखिए शुरुआत, यदि कोई पूरा खुश है तो खुश वाला गाना गाएगा, दुखी है तो दुखी वाला गाना गाएगा कि ये जिंदगी बेकार है, दुनिया भी बेकार है, समझ में आ रहा है, सबसे अलग पड़े हैं, कुछ भी गा लेगा। जो नहीं गाने सकेगा तो कुछ भी तोड़ देगा, गाना का पैर हाथ सब तोड़ देगा। उसके बाद देखिए, तो देवताओं की स्तुति में जो गाया जाता है संगीत का वेद, और किस प्रकार से गाया जाएगा ये बताता है संगीत का वेद अर्थात सामवेद। 3 वेद अभी तक पढ़ा चुके हैं। ये तीनों वेद की रचना लगभग एक ही समय हो गई थी। इसके बाद सबसे अंतिम में हुई थी अथर्ववेद की रचना। सबसे पहले ऋग्वेद बताए। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से क्या बताया गया, उसमें से मुख्य रूप से बताया गया है प्रशंसा का वेद है, क्या मंत्र है वो वहां लिख दिया। यजुर्वेद कर्मकांड वेद है, मतलब कैसे उसको अपना कर्म क्रिया करेंगे उसमें बताया। सामवेद क्या है, तो ये गाने का वेद है कि हम कोई भी चीज को किस तरह गाएंगे, और भारतीय संगीत की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। देखिए अथर्ववेद की अब बात करते हैं। अथर्ववेद क्या है, तो ये जादुई सूत्रों का ग्रंथ है, जो भूत, डायन, किचलीन, पिचास, पिचासनी, इस सब का जो भी चर्चा है, इस चर्चा है अथर्ववेद में। और ये अनार्य द्वारा लिखा है, इसको आर्य ने लिखा है। कौन लिखा है, अनार्य लिखा है, और वो अनार्य का नाम है अथर्वा ऋषि। और ये सबसे अंतिम वेद है, इसके बाद कोई वेद नहीं लिखा गया। उस समय का जितना भी सम्मेलन एवं अनुष्ठान हुआ था, सबका उल्लेख आपको अथर्ववेद मिलेगा। और इसका जो अथर्ववेद का जो 10वां सूत्र है, ये दुदुभी को समर्पित है, दुदुभी को ये समर्पित है, ये अनार्य द्वारा रचित है। और अथर्ववेद याद रखिएगा, इसका एक भाग है सोनक। सोनक में 20 मंडल और 731 सूक्त हैं। अथर्ववेद के सोनक में 20 मंडल और 731 सूक्त हैं। अब पूछता है कि डायन, भूत, इस सब का चर्चा किसमें है, किचलिन सबका, तो इस सब का, चुड़ैल सबका, इस सब का चर्चा तुम्हारा अथर्ववेद में मिलेगा। 4 वेद बताए। सबसे पहला नंबर वेद में बताया ऋग्वेद। इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो ऋग्वेद जो है इसमें मंत्र लिखा है और ये प्रशंसा का वेद है। मंत्र लिखा है और कैसा वेद है, प्रशंसा का वेद है। किसका प्रशंसा किया है, डायन भूत का नहीं, भगवान का प्रशंसा किया। अब पूछा डायन भूत का चर्चा कौन कर दिया, तो चौथा वाला वेद अथर्ववेद कर दिया। दूसरा वेद क्या है, दूसरा वेद हमने आपको पढ़ाया यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, तो यजुर्वेद कर्मकांड वेद है। पूरा कर्मकांड के बारे में इसमें बताया गया है कि क्या क्या होगा, कैसे आप करेंगे, बताया गया कि नहीं। इसके बाद तीसरा जो वेद है ये है अपना सामवेद। क्या है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, हाँ ठीक है। देखिए इधर देखिए और अच्छा समझ में आएगा। सामवेद, सामवेद कौन सा वेद है, तो कैसे हम लोग गाएंगे, संगीत का वेद। हाँ ठीक है, आप समझ रहे हैं। सामवेद क्या है, संगीत का वेद है। और इसके बाद हम बात करते हैं चौथा नंबर में अथर्ववेद। और अथर्ववेद में डायन, किचलिन, भूत, चुड़ैल सबका वेद है ये। और इसमें क्या है, ये अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा हुआ वेद है। और इसमें सबसे बड़ा, इसमें जो मंत्र है, नहीं लिखते हैं कि भूत किसी को लग जाता है, खैर लगता है या नहीं लगता है, तो एक्सपीरियंस जिसको होगा वही लगे, भूत लग जाता है। और साइंस क्या बताता है कि हमारे दिमाग में जो दिमाग होता है उसके कंडीशन, उसका बायोलॉजी में पढ़िएगा, उसका पार्ट्स होता है, उसके कारण क्या फील होता है कि पीछे साइड कोई खड़ा है, और जैसे देखते हैं कोई खड़ा नहीं है। और इनडायरेक्टली इसमें क्या बोलता है कि वो कुछ नहीं था, वो भूत था जो तुमको लग के चल गया। तो उसका जो चर्चा है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख कितनी बार आया है, जो इंपॉर्टेंट उसका देखते हैं। ऋग्वेद में वैश्य, हम बताए कि 4 तरह का वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद में वैश्य शब्द का उल्लेख 1 बार आया है,
राज्य शब्द का उल्लेख भी एक बार आया है, शूद्र शब्द का भी उल्लेख है एक बार आया, और गंगा नदी का भी उल्लेख एक ही बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार आया है? एक बार, मात्र एक बार खाली गंगा नदी का चर्चा है। पिता 335 बार आया है, पिता शब्द का उल्लेख 335 बार पिता रिपीट हुआ है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है। जन मतलब क्या होता है? आदमी। यही बाद में जाके देखो, जन, बहुत सारा जन मिलेगा तो बन जाएगा जनपद, बहुत सारा जनपद मिलेगा तो बन जाएगा महाजनपद, और यही महाजनपद से आगे जाके फिर अखंड भारत का निर्माण होता है। हम उसको पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी करेंगे। इसके बाद इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार आया है, और माता शब्द का उल्लेख 234 बार आया है। अब यहां पे आप देख के समझिए, पिता 335 बार क्यों आया? क्योंकि अभी बताए थे कि जो ये समाज था, वैदिक सभ्यता था, ये प्रीत प्रधान था, पिता को ज्यादा वैल्यू देता था, और बता दे जिसको जो ज्यादा वैल्यू देगा उसका चर्चा वो बेसी करेगा। जो जिसका ज्यादा उल्लेख करता है, जिसके बारे में ज्यादा बोलता है, समझ लेना कि इसका दिमाग में कहीं ना कहीं वो तो बैठ गया खर्च करके। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, तो सबसे ज्यादा चर्चा किसका चला? 300, इधर देखिए मैडम, इधर सबसे ज्यादा चर्चा चला 335 बार पिता का, ठीक है। उसके बाद जन का चर्चा चला 275 बार, आदमी भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद इंद्र भगवान, पता है कि वहां के मुख्य देवता कौन थे? वैदिक सभ्यता के इंद्र थे। इंद्र का भी उल्लेख मिला है आपको 250 बार। माता शब्द का उल्लेख मिला है 234 बार। और सबसे कम उल्लेख किसका है? वैश्य का 1 बार, राज्य का 1 बार, शूद्र का 1 बार, गंगा का 1 बार। अब देखिए, चारों जो वेद लिख दिए वो संस्कृत भाषा में लिख दिए। सबको तो संस्कृत आता नहीं था, प्राकृत भाषा आता था। तो वेद को आसानी से समझने के लिए, कि कैसे हम वेद को आसानी से समझें, इसके लिए वेद को आसानी से समझने के लिए रचना होती है किसकी? ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की। ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद एक टाइप का हम लोग ऐसा बुक बोल सकते हैं जो वेद को आसानी से समझा दे। चलिए देखते हैं, अब हम आपको अभी क्या बताएं कि वेद को आसानी से समझने के लिए हम लोगों ने क्या रचना करी? सबसे पहले ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की। तो वेद को ताकि आसानी से समझा जा सके, तो ब्राह्मण जो है ये गद्य के रूप में लिखा गया। ब्राह्मण एक्चुअली कोई जाति नहीं, एक बुक का नाम अभी पढ़ रहे हैं कि एक जैसे टेक्स्ट हम लोग वेद पढ़े ना, उसी तरह वेद में भी 4 तरह का वेद था, उसी तरह ब्राह्मण देख रहे हैं। तो ये गद्य के रूप में लिखा गया है, मतलब पाठ के रूप में लिखा गया है, और ये अनुष्ठानिक रूप में है। अब देखिए, ऐत्रीय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। किससे? ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रीय ब्राह्मण। कौस्तकी ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। तांडई ब्राह्मण जो है ये सामवेद से संबंधित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैमिनीय ब्राह्मण, ये भी सामवेद से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद से संबंधित है, और शतपथ ब्राह्मण ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। एक चीज आप समझिए, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद से संबंधित है ये सबसे बड़ा वेद है। शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद से संबंधित है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है, सबसे बड़ा ब्राह्मण है। मतलब जितना भी ब्राह्मण में बुक है, सबसे बड़ा कौन सा बुक है? तो सबसे बड़ा जो बुक है ये शतपथ ब्राह्मण का है। फिर गौपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। गौपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। यहाँ पे एक मंत्र है सतमेव जयते, सतमेव जयते, ये मुंडो उपनिषद से लिया गया है। मुंडो उपनिषद जो है ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का जो पाठ है मुंडो उपनिषद, वहां से लिया गया सतमेव जयते। अब ये वर्ड का मीनिंग समझिए कि सतमेव जयते होता क्या है। हमारा देश का जो नारा है उसमें भी लगा रहता है सतमेव जयते, कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होगी, हमेशा सत्य जीतेगा, सत्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। नहीं बोलते हैं एक चीज, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि यदि झूठ जीतता तो बोलिए कटहल का पेड़ के नीचे आप खड़ा होकर बोलिएगा नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, लगातार 1 साल बोल दीजिए लेकिन वो कटहल का पेड़ ही रहेगा। मतलब फाइनली क्या है? फाइनल रूप से हम समझ सकते हैं सच की हमेशा विजय होती है, कभी सच के अलावा कुछ नहीं जीत सकता है। ठीक है, इसलिए सत्यमेव जयते ये अथर्ववेद का एक पाठ है, मुंडोपनिषद, वहां से लिया गया है। आर्यों ने धातु की खोज की थी और उसे श्याम अयस्क की कहा गया था। अब सुन लीजिए, हम लोग जानते थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, लेकिन धातु का खोज कहाँ हो गया? वैदिक सभ्यता में। और वैदिक सभ्यता में धातु का खोज हो गया तो हम बोल सकते हैं कि वैदिक सभ्यता। चलिए अब हम बात करते हैं अरण्यक की। ब्राह्मण हमने बात कर लिया, अब अरण्यक की बात करते हैं। अरण्यक ये है, ये साधु संतों और जंगलों में रहने वाले विद्यार्थी के लिए लिखा गया था। और ये क्या है? ये गाय को ना मारने की श्रेणी में रखा गया कि गाय एक ऐसा पशु है जिसको नहीं मारना है। और देखिए आज भी चलते आता है कि गाय को मारना गलत बात है, गौ माता की जय, सब चलता है कि नहीं?
तो ये यहीं से शुरुआत हुआ था। इसके बाद दार्शनिक एवं रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। दर्शन शास्त्र का जो बात जो करते हैं वो इस दुनिया से परे होके बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं और रहस्य की बात किया जाता है इसमें। कर्मकांड के ये विरोधी थे। अब कर्मकांड के विरोधी मतलब कि पूजा पाठ का दिखावा का विरोधी था। जैसे दो तरह का पूजा होता है, एक होता है साकार और एक होता है निराकार। हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ये साकार पूजा है। जबकि कोई ऐसा लोग जो निराकार, मुस्लिम लोग निराकार पूजा करते हैं, उनका क्या सेंटेंस है कि जिस भगवान ने हमको बनाया उसको हम कैसे बना सकते हैं, इसलिए वो नहीं बनाए, तो वो लोग निराकार पूजा करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बना के पूजा करते हैं। गीता में ऐसा ही एक वर्ड आया है कि भगवान को पूछे अर्जुन कि आप साकार रूप में पूजा स्वीकार करते हैं कि निराकार रूप में, तो कृष्ण जी क्या बोले थे कि जो इंसान हमको जैसा सोचेगा वैसा ही पाएगा। कोई हमारी मूर्ति बना के पूजा करता है, कोई हमारी डायरेक्टली पूजा करता है। ठीक है, तो इसकी टोटल अर्निया की टोटल संख्या कितनी थी? 7। देखिए अब बात करते हैं हम उपनिषद की। उपनिषद में क्या हुआ था कि धार्मिक अनुष्ठान के विपरीत ब्रह्म और जीव के बीच संबंध को बतलाया है। मतलब बोला कि हमारा जो है आत्मा या हम जो है वो परमात्मा के ही अंश है। मतलब एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है, उसी से छोटा छोटा प्रकाश का दाना मात्र निकल के हर इंसान के अंदर है। हमारा धर्म में भी कहा गया है कि हर इंसान के अंदर भगवान है। इसका मतलब मेरे अंदर भी भगवान है, हर जगह कण कण में भगवान है, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर भगवान है। तो जब हम किसी दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, जब किसी दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं, किसी दूसरे की के साथ बुरा कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भगवान के साथ बुरा कर रहे होते हैं। और भगवान के साथ बुरा कर रहे होते हैं, इसका मतलब अपने साथ भी बुरा कर रहे होते हैं। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान हो जाने का मतलब क्या है कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया सिर्फ क्या है, एक मोह माया की तरह बंधी हुई है। क्योंकि यहाँ पे एक अटल सत्य है कि जिसने इस धरती पे जन्म लिया उसको मरना स्वाभाविक तौर पे है। ये मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो ये ब्रह्म और जीव के बीच संबंध को बतलाता है कि ब्रह्म जो है वो जीव जो है वो ब्रह्म का ही एक भाग है, ब्रह्म का ही एक अंश है। और हम भी ब्रह्म हो सकते हैं, हम भी अपने ब्रह्मचर्य के आश्रम को पालन करके हम भी एक अच्छे इंसान के रूप में बन सकते हैं। आगे देखिए दार्शनिक संग्रह, इसमें दार्शनिक संग्रह दर्शन शास्त्र का इसमें उल्लेख है और इसे वेदांत कहा जाता है। और वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की बात इसकी रचना हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। बृहदारण्यक जो है, बृहदारण्यक जो है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। अब देखिए कुल उपनिषद कितना है, तो कुल उपनिषद 108 है। अभी हम चर्चा आज क्या किए? आज हम चर्चा किए वैदिक काल में ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की। फिर किसकी चर्चा किए? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब हम अगले क्लास में इसी को कंटिन्यू करते